तो हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। लास्ट पार्ट है। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। और ये लास्ट पार्ट है और मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखा है। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाना। और ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है। कल फिर मैं नया पार्ट लाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा पर पार्ट पर वीडियो चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वो सारे जेई, एनडीए, एयरफोर्स और नेवी कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले मैंने 5-6 पार्ट जो भी डाल रखा है उसे आप जरूर विजिट करके जाना। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो कि एनडीए 2015 में पूछा गया था, वही फर्स्ट शिफ्ट में। और एयरफोर्स और नेवी में भी 2-3 बार पूछा गया है। तो x³ - 1 कैन बी फैक्टराइज एज। तो ये क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें करना क्या है, इसमें कौन सा फैक्टराइज होगा। इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो आपको 1-2 मिनट टाइम लगेगा। लेकिन इसका सबसे बेस्ट जुगाड़ पता है क्या है? वो जुगाड़ के साथ मैं सॉल्व करूंगा। इसका आंसर ये हो गया। अगर x³ + 1 रहता, अगर यहीं पर अगर रहता x³ + 1, तो आपकी फैक्टराइजेशन ये हो जाती। ये आपकी फैक्टराइजेशन हो जाती। ये याद रख ले, अगर x³ + 1 होता तो उसकी फैक्टराइजेशन x+1 x+ओमेगा होता। मगर यहाँ पर x³ - 1 है तो इसकी फैक्टराइजेशन सिंपल और एकदम जुगाड़ ट्रिक से देख लीजिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया। आप देख रहे हैं ना। बस यही चीज आपको जो सीखना होता है और कुछ नहीं सीखना होता है। बस पहला क्वेश्चन नंबर आसानी से इंड हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और इतने खतरनाक जुगाड़ है ना क्वेश्चन नंबर 2 की कि आप खुद बोलोगे कि भैया इतना आसानी से सॉल्व कैसे हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख ली। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते। लेट जेड बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग जेड mod z-4 mod z-8 इज इक्वल टू 1 एंड z-2 का mod इज इक्वल टू 3/2। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है दो। उसका बोल रहा है कि कौन सा नंबर और वैल्यू ऑफ जेड, मॉड जेड की कौन सा वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करेगी। तो हम लोग जानते हैं कि एक होता है कि इसमें ऑप्शन पुट करो और निकाल दो। तो वो ऑप्शन पुट करोगे तो आप चारों ऑप्शन डालोगे फिर निकालोगे। उससे भी शॉर्ट ट्रिक है भाई, उससे भी शॉर्ट ट्रिक। एक मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ रखा होगा, कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट थ्योरम। उसमें करना कुछ नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम ही रखी। यहाँ पर इस दोनों का मिड पॉइंट एक 8 है और 4 है। दोनों का मिड पॉइंट कहाँ पे होगा? तो हम कहेंगे 8 + 4/2 6। 6 पे इसका मिड पॉइंट होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन 6 किस में है? इसमें है। तो बोलो कि इस भैया आपने ऑप्शन 6 टिक मार दिया और इसको सेटिस्फाई भी करो। तो हम स्टार्ट करते सेटिस्फाई कैसे करना है। देख लीजिए यहाँ पर जेड है -4 और z-8 इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पर मैं 6 पुट कर रहा हूँ। 6 - 4 गया 2 और नीचे क्या हो जाएगा 2। सेटिस्फाई कर गया ना। कितने आसानी से सेटिस्फाई कर, इसमें पुट करो ये भी सेटिस्फाई होगा। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन होते हैं ना बहुत आसान होते हैं। बहुत सारे बच्चे इसके ट्रिक्स नहीं जानते हैं जिनकी वजह से उनको ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं एग्जाम में। देखो कितने आसान और इजी अप्रोच से मैंने बताया है। और 1 आ गया वैल्यू, देख लिया ना, तो हल्का हो गया। फिर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भाई क्वेश्चन नंबर 3 तो इतना कॉन्सेप्ट और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मत पूछो। देखिए एनडीए 2016 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन आप, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 रह गया तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इसका भी वही जुगाड़ है, कुछ नहीं करना। 6, तो आपने 6 निकाल लिया। अब इसके इक्वल टू क्या होगा? तो मिड पॉइंट थ्योरम से आपने समझ लिया कि ये क्या है। एक आपका 4 और 8 है, इसका 4 8 6 आ गया। तो अब इसमें पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आ गई। जेड मॉड की वैल्यू निकाल दी भाई 6, तो इसका भी क्या हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो z-6 और z+6 यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन चल रहा है 2। उसको देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 - 6 6 + 6 0/12 इज इक्वल टू 0 हो गया। 0 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कितने आसानी से सॉल्व हो रहा है आप खुद देख लो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। धांसू कॉन्सेप्ट भाई क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए कितने आसानी से मैं आपको बताऊंगा। आप खुद इतने आसानी से सीख जाओगे कि आपको लगेगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सपोज ओमेगा एंड ओमेगा 2 आर द 2 डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द यूनिटी डिफरेंस फ्रॉम 1। मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है, 2 डिस्टिंक्ट रूट है। और किसके डिफरेंस फ्रॉम 1, एक से डिफरेंस है। देन व्हाट इज द
ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए। मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। देख लीजिए, कुछ नहीं करना, बस आप सिर्फ लेट कर ले। ओमेगा 1 इजकस टू ओमेगा स्क्वायर मान ले, ओमेगा 2 इजकस टू क्या मान ले, ओमेगा, क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है, इतना मान लिए। अब इसका वैल्यू देखिए, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर। अब तोड़ ले भाई, और कुछ नहीं करना। देखिए ओमेगा के पावर 4 माइनस प्लस हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा इंटू ओमेगा। इतना समझ गए, इतना समझ में आया ना। बस सिंपली इसको ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया और कुछ नहीं किया। हमने यहाँ पर लेट ले लिया क्या, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा। कितने आसानी से हो गए। उसके बाद देख लीजिए, हम लोग एक प्रॉपर्टी देख रखे, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो प्रॉपर्टी हमने देख रखा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा क्यूब। समझ गए। अब यहाँ पर देख लीजिए, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब खुद देखो, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 1 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखा है, 1 प्लस ओमेगा में स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, -1 इंटू -2 -3 आपका ये डॉट है, ये 1 है, 2 इंटू ओमेगा। देख लीजिए -3, कितने आसानी से -3 ऑप्शन आ गया। मारो और आगे क्वेश्चन बढ़ो। देख रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ ना, हर एक क्वेश्चन के ट्रिक होते हैं, लॉजिक होते हैं। अगर आप उसको समझ गए तो हर एक क्वेश्चन आसान है, और ये सारे एग्जाम तो ऐसे ही निकाल दोगे। और जेई के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड। अगर आपने मेहनत की है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपकी मेहनत राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। इतना बड़ा लिख रखा है भाई, क्या हुआ इसका। बहुत सारे बच्चे का लैंग्वेज प्रॉब्लम रहता है कि वो लैंग्वेज समझ नहीं पाते और क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन होता बहुत आसान है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ आप लोग के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए। सपोज ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विथ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1। ओमेगा एक के इक्वल नहीं है। उसका सपोज पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में कौन पी और क्यू कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है किस पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, पी एंड क्यू। प्लेन डिफाइन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जो कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को डिफाइन कर रहा है। इफ ओ इज द ओरिजिन, मतलब किसी पॉइंट पे ओ है ना, वो ओरिजिन है, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ओपी एंड ओक्यू। एंगल बिटवीन ओपी एंड ओक्यू पूछ रहा है, मतलब क्या अपना पूछ रहा है, एंगल बिटवीन ओपी एंड ओक्यू। एंगल बिटवीन ओपी एंड ओक्यू पूछ रहा है। आप समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं करना है आपको। एक जानते, एक को कॉम्प्लेक्स प्लेन में ओमेगा और एक को ओमेगा स्क्वायर दे रखा है, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि आर्गुमेंट ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/3 होता है। आर्गुमेंट ओमेगा इज इक्वल टू 2π/3 होता है, और आर्गुमेंट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, आर्गुमेंट ओमेगा इज इक्वल टू 2π/3। देख रहे हैं थोड़ा ट्रेन आ रहा है, उस पर थोड़ा सा आपका आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, उसको आप कंप्रोमाइज कर लेना और फोकस करो इस पर। ओमेगा इज इक्वल, आर्गुमेंट ओमेगा इज इक्वल टू 2π/3 और आर्गुमेंट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4π/3। और क्या करा है, और ये क्या है, ओपी है, और ये क्या है, ओक्यू है ना। तो ये ओपी है और ओक्यू है। तो आप इस दोनों के बीच का एंगल निकालना होता है। किसी भी दो एंगल का बीच का जब एंगल निकालना होता है, मान लीजिए कोई ये एंगल है, ये एंगल है, और आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल दिया हुआ है और एक ये एंगल दिया हुआ है मान लीजिए। तो आपको इसके बीच का एंगल निकालना, तो क्या करते हैं, दो एंगल में से माइनस करते हैं, किसी दो एंगल में से माइनस करते हैं, तो θ2 माइनस θ1 करते हैं ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ कि अगर दो गो आर्गुमेंट की वैल्यू आपको पता है, और ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपकी पता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, आर्गुमेंट जब निकालेंगे। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में बता रखा है कि आर्गुमेंट ओमेगा इज इक्वल टू 2π/3
और आर्गुमेंट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3। तो कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल बिटवीन ओ पी एंड ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3। तो 3 यहाँ पर आ गया, क्या बच गया 2 पाई बाई 3। अब बोलोगे भैया ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो देखिए कितना आसान, 2 पाई बाई 3 हो गया। कुछ नहीं करो, बस यहाँ पर से देख लो, 2 गुने पाई को 180/3, 60 टाइम्स 120, 120 जिसमें भी होगा टिक मारो और आगे बढ़ जाओ। तो देख लिया ना कितने आसानी और कितने शॉर्ट ट्रिक से मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रखे। ये पार्ट नंबर 7 है, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का 7 पार्ट में एक पूरा फुल एक्सप्लेनेशन किया है। तो इसी प्रकार के नॉलेज को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके जाना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना, और मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, तो मैं सारे डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।